ये है पार्ट 3 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का। और कल तक मैंने आपको तीसरा प्रश्न तक बता दिया था लघुत्तरीय। आज चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न कर रहा है 1957 के विधानसभा चुनाव में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जीत पर एक लघु निबंध लिखें। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूं ताकि कहीं लिखने में प्रॉब्लम हो तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। द्वितीय विधानसभा चुनाव 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी कुल 126 सीटों में से 60 सीटों पर दर हासिल कर ली, किंतु कांग्रेस पार्टी सिर्फ 43 सीट पर ही सिमट कर रह गई। इसका कारण सीपीआई की मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की साम्यवाद की विचारधारा था। केरल में उन्होंने किसान संगठनों का गठन करके काश्तकारों के हित में आवाज उठाई और कामगारों के लिए बेहतर सुविधाओं और रिहाई की मांग रखी। इन सब बातों का असर यह हुआ कि सीपीआई की पहुंच गांव-गांव तक हो गई। आगे पहला आम चुनाव 1952 में भी केरल में सीपीआई का हालात ठीक ठाक ही रहा, किंतु दूसरा आम चुनाव में उसे कांग्रेस पार्टी से अधिक सीट प्राप्त हुई और नंबूदरीपाद के नेतृत्व में केरल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। अब समझिए, प्रथम आम चुनाव 1951 में हुआ था। 1951-52 में 5 साल के बाद आम चुनाव होंगे, तो 52 के 5 साल बाद, तो 52-5 1957 में चुनाव हुआ। दूसरा आम चुनाव, पहले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों साथ साथ होती थी, है ना। तो विधानसभा चुनाव जब 1957 ईस्वी में हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी को कम सीटें मिली और कम्युनिस्ट पार्टी को ज्यादा सीटें मिली। कारण क्या था? कारण था केरल प्रारंभ से ही शिक्षित प्रदेश रहा है और देश के अंतिम छोर पे भी है। अनेक देशों के साथ उसका संपर्क भी बहुत मजबूत है। केरल के जो राजनीतिक दल थे, वहां का स्थानीय राजनीतिक दल, वो केरल को एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। उनको लग रहा था कि हमारा जो सरकार है हमें उतना ज्यादा सुविधा नहीं दे रहा है। इस मांग को लेकर के वहां की क्षेत्रीय पार्टी को केरल में जो है पॉपुलैरिटी बढ़ गई और उस पॉपुलैरिटी की फायदा उन्हें द्वितीय आम चुनाव में मिला। द्वितीय आम चुनाव में उन्हें कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली और अन्य पार्टी से गठबंधन कर करके कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। आपको पता होगा कि द्वितीय आम चुनाव में एमएस नंबूदरीपाद की नेतृत्व में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। अर्थात आप कह सकते हैं कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री जो थे वो थे एमएस नंबूदरीपाद। पहला क्वेश्चन का डिटेल इतना ही है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति की विवेचना कीजिए। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो देखते हैं इसका पहले आंसर, है ना। आंसर पढ़ देते हैं, उसके बाद हट जाएंगे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति में हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अमूल भागीदारी को रख सकते हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी की सुसंगठित तथ्य और जनहित विचारधारा को भी कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति में शामिल कर सकते हैं। इन कारणों से ही कांग्रेस प्रथम आम चुनाव 1952 से लेकर 20 वर्षों तक किसी न किसी रूप में देश के अनेक राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के रूप में अपना स्थायित्व बनाए रखी।
आगे, इनमें कांग्रेस पार्टी के अनेक नेताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो आजादी के पूर्व से ही जनता के प्रति सक्रिय रहे, जिसके कारण कांग्रेस की लोकप्रियता गांव-गांव तक पहुंच गई और उन्हें प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव में भारी मत मिला। किसको मत मिला? कांग्रेस को। कांग्रेस पार्टी के अनेक नेता शुरू से ही जनता के हित के कार्य में लगे हुए थे। आपको पता होगा कि कांग्रेस के अनेक नेता आजादी के टाइम से पहले ही जनता के लिए अनेक तरह के आंदोलन भी किए थे, जिसके कारण उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता गांव-गांव तक पहुंच गई और उसका परिणाम उन्हें 1952 के आम चुनाव में मिला, फिर 1957 के आम चुनाव में मिला, फिर 1962 के आम चुनाव में मिला और इन तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में बिखरी। ठीक है, आगे देखा जाए, अगर इस क्वेश्चन को हम सही ढंग से देखेंगे तो यहाँ कह रहा है प्रभुत्व की प्रकृति, मतलब उनकी मजबूती का कारण। उनकी मजबूती का कारण क्या था? तो उनकी मजबूती का कारण था जो उनका नेता था, उनकी लोकप्रियता। दूसरा नंबर, उनका विचारधारा। कांग्रेस की विचारधारा उस समय हितकारी था, लोगों के हित में था, जिसके कारण इनकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता बढ़ा और ये एक बड़ी पार्टी के रूप में देश में उभरी। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न पे आते हैं।